सर ओटीटी पे प्लेटफॉर्म के ऊपर सेंसर बोर्ड डालिए साहब। वो क्या है कि आपने मेरे को वो कपड़े लाके अभी तक नहीं दिए, वो आपका खंबे पे चढ़ के मेरी एक्टिंग थी उस जमाने में। तो जिसको उन्होंने कहा देखो देखो देखो, अरे राम भी जो है वो। तो अभी अश्लीलता की बात आप कर रहे हो, बहुत सारे ओटीटीज हैं, एकता कपूर का भी ऑल्ट है, उल्लू करके कैप है वो सर, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, जिसपे बहुत सारी अश्लीलता फैली हुई रहती है। आपका क्या टेक है सर ऐसे सर कंटेंट? मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, आपको पता होगा, मैंने एक छोटा वीडियो डाला था, क्योंकि मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है मैं बोल जाता हूँ। अभी मुझे आपके बीच में कोई बात दिखेगी तो मैं यहाँ पर जाके बैठ के अपना खुद रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कभी कभी प्रसाद रिकॉर्ड करता है। हाँ जी। उस वक्त मैंने कहा कि मेरा टाइटल था ओटीटी बनाम अश्लील प्लेटफॉर्म, वो मैंने उदाहरण दिया था। एकता कपूर मिलिट्री वाले के एक ड्रेस को लेके एक मिलिट्री ऑफिसर के साथ में कुछ उनका एक सीन था जिसमें वो ड्रेस फाड़ दिया। मैंने हाउ द हेल, और मिलिट्री वाले खड़े हो गए थे उसके खिलाफ। एक ऑफिसर का मैंने वीडियो देखा था, क्या हिम्मत है उसकी ऐसे बात करने की। एकता कपूर की ओटीटी में मैंने देखा जगह जगह पे बीच में डाल देते, इसलिए मैं ओटीटी में काम करना नहीं चाहता। आपको लगता है सेंसरशिप की जरूरत है ओटीटी में? मैंने ओपनली कहा है, इवन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन तक बात गई है, सर ओटीटी पे प्लेटफॉर्म के ऊपर सेंसर बोर्ड डालिए साहब। जब टीवी भी नहीं है, फिल्मों में सब में सेंसर है, तो ओटीटी क्या है? क्या को नहीं स्टॉप करते उसको? किसको हक है वो आपका? आप बिलो द बेल्ट आप यूथ को खराब कर रहे हो। थोड़ा पीछे चलते हैं, आपके लाइफ के बारे में बात करते हैं। एक इंसान थे जिनका नाम जग्गी खन्ना है, और उनकी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि मेरा मुकेश जो है वो उसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए। फिर ऐसा हुआ कि आप महाभारत करते हो, लेकिन वो सफलता और वो आपकी गजब डायलॉग डिलीवरी देखने के लिए आपके बड़े भाई साहब दुनिया में नहीं रहते। यही सबसे बड़ी आयरनी हुई कि जो मेरे डायलॉग डिलीवरी पर मेरे को रोकता था, टोकता था, वो मेरी डायलॉग डिलीवरी के लिए मुकेश खन्ना जाना जाता है, नहीं देख पाए। वो 50-55 साल कभी चुभती है बात, बहुत चुभती है। मतलब वो जग्गी खन्ना 50-50 साल में उनकी डेथ कैसे हुई हमको नहीं मालूम। बैठे बैठे उनको स्ट्रोक आया फैक्ट्री में, भाई साहब की फिल्म संभाल लेते इंसान, और ऐसे हो गए। तो वो डॉक्टर नहीं मिल पाया, हॉस्पिटल लेके गए, वहीं की डेथ हो गई। ये बात गलत है कि उनको चाह था कि मैं एक्टर बनूं, उनको खुद को एक्टर बनने का बहुत शौक था। फादर को पसंद नहीं था, तो उन्होंने शादी करा के फैक्ट्री में बिठा दिया। उस बीच में जग्गी खन्ना ने मेरे को देखा कि मैं इसको चलो एक्टर बनाता हूँ, क्योंकि हाइट वाइट तो थी मेरी। हाँ जी। अब मैं जाऊँ उनको बोलूँ, वो क्या है कि आपने मेरे को वो कपड़े लाके अभी तक नहीं दिए, वो आपका ओए कपड़े लाके नहीं दिए, पकौड़ा क्या चलता। मैंने कहा आप मेरे पास समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? धीरे बोल, अब आपको बोलना है, वो रोक रहा है तो और भड़क नहीं होती है, इरिटेशन होती है। अरे बाबा नहीं करने का, चलो तुम करो, अखबार सुबह लेके बैठो और पढ़ो, नरेंद्र मोदी जी ने कल एक ग्राम सेवा समिति को नाच पढ़ के तुम बोलो। स्टिफ जॉब्स के साथ स्टिफ। अब मैंने कर तो लिया, अब काम कोई देगा नहीं नए लड़के को। वो सर आपको फिल्मों के टाइम पे भी बहुत सपोर्ट करते थे, आपकी फिल्मों के टिकटें बेचे, दर्द दिल पहली फिल्म रिलीज हुई मेरी फैक्ट्री में 500 टिकटें। मैंने कहा जग्गी भाई ऐसा नहीं होता है, तू चुप बैठा, मैं हूँ तेरा बड़ा भाई। तो क्या आपकी फिल्में नहीं चल पा रही थी तो चली नहीं, शुरुआत के पहले दूसरे दिन टिकटें खरीद के बोलते जाओ देखो मुकेश की फिल्म में, देखो जाओ। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसा नहीं। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ ना, मैं तुम चुप बैठ। मैंने कहा लेकिन सर ऐसा पैसा, रवि अपने यश चोपड़ा को मेरी डिप्लोमा फिल्म की खूनी मेरी फिल्म की रीले देके गए, वो फिल्म रिलीज भी नहीं हुई आपकी। हाँ, उसमें यश जी के पास गॉडफादर का, ये मेरा भाग, हाँ गॉडफादर, डॉन कॉर्लियन, अगर वो रिलीज हो गई होती तो शायद मैं महाभारत नहीं करता, क्योंकि आई वाज प्लेइंग द रोल विद अमिताभ बच्चन ने डबल रोल में अदालत किया था उसने डबल रोल, मैंने सिंगल रोल किया। विजेंद्र गाड़गे, शक्ति कपूर मेरे बच्चे बने, बट वो फिल्म बनते मैंने बाहर से, हमने हॉलीवुड से हमने उसको पूरा वो लेटेक्स मालिन डॉन कॉर्लियन मार्लन ब्रांडो की तरह हमने पूरा गेटअप लिया था, पर किस्मत में आयुष्मान भव गाना लिखा था, इसलिए फिल्म में नहीं चली। पहली बार आपने बोला भाई आयुष्मान भव इस पॉडकास्ट में। अरे मामा मैं 35 साल से बोलते आ रहा हूँ आयुष्मान। सर अभी आपने आप फिल्मों का जिक्र हो रहा है, और सॉरी शक्तिमान अगर ये बात आपको थोड़ी सी अटपटी लगे, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे सर कि जो शुरुआती दौर की आपकी जो फिल्में थी वो उतनी चली नहीं। मीडिया में ये लिखा जाने लगा कि एक फ्लॉप हीरो है, और फिर अमिताभ बच्चन की कॉपी करता है, वो भी बोला। और फिर उस दौर के एक जो महानायक हैं अभी भी अमिताभ बच्चन, मीडिया में खबरें छपने लगी कि मुकेश खन्ना अमिताभ बच्चन की कॉपी करता है, नकल करता है, इसीलिए इसकी फिल्में फ्लॉप होती है, और आपको गरीबों का अमिताभ बच्चन तक कहा गया। मिठुन को भी गरीबों का अमिताभ बच्चन कहा गया था, उनको चल जाता, मेरे को नहीं चला। मेरे को जब कोई भी बोलता था ना अमिताभ बच्चन की कॉपी करते, तो मैं उनको बोलता था
अमित जी मेरे बाद में आते हैं ना, आप अमित जी को बोलते कि आप मुकेश खन्ना की कॉपी कर रहे हैं। सही बात। ये मेरा मुंह है, मेरी आंखें, मेरी आवाज। कहीं ना कहीं क्या होता है ना, कद काठी में आप मेरी दर्द दिल देखोगे ना राजश्री की, आपको लगेगा कि एक्टर बहुत अच्छा है, पर वो जो सूरज प्रकाश जी जिन्होंने जब जब फूल की बनाई थी, राजश्री वाले गली का दादा और वो मोहल्ले की वो कोठे वाली, और वो पहुंचते ए मौसी बाहर निकाल, खंबे पे चढ़ के मेरी एक्टिंग थी उस जमाने में। तो उसको जब मेरे दिनकर जानी डायरेक्टर ने, हम लोग देखते थे राजश्री में, कम से कम 10 सीन अमिताभ बच्चन की फिल्मों के उठा लिया उन्होंने। मैं मिरर के सामने बोलता था ये तो अपुन है। तो जो अमिताभ बच्चन कर गए, वो मोहल्ले का दादा, मुकद्दर का सिकंदर का मेरा कैरेक्टर, मेरा बूट्स, ये वो, और आपको लगेगा गोविंदा का गाना किया गाया है मैंने, ऊपर चढ़ के, ऊपर रस्सी के ऊपर डाल के गोविंदा। मैंने अपने हिसाब से किया, पर कई लोगों को एक तो मेरी बॉडी लैंग्वेज दिखती है, उनको लगा ये तो, मेरे को याद है जानी बैठा था राष्ट्रीय के थिएटर में, इस फिल्म के बाद मुकेश या तो तुम इधर जाओगे या उधर जाओगे, एंड ही वाज राइट। वो लोगों को भी लगा गया, और ऊपर से फिर जो कहते हैं ना लास्ट हिट नेल ऑन द हेड, वो था कि मेरी फिल्में चारों फ्लॉप हो गई। अगर चल जाती तो किसी के माई के लाल की ताकत नहीं थी बोलने को कि मैं अमिताभ की कॉपी करता हूं। नेक्स्ट एपिसोड में सर ये तमराज किल्विश आने वाले हैं, आपके बाद जिनका एपिसोड आने वाला है तमराज किल्विश के साथ, सुरेंद्र पाल सर के साथ हमने लिया है। क्या बात है। इनके साथ सर कैसा आपका वैसे रिलेशन है ऑफ स्क्रीन सुरेंद्र पाल सर के साथ, तमराज किल्विश? मैं एक फोन कर दूं वो काम कर लेगा। अभी बता तो रहे थे बोलते ना कि अभी मेरी वर्चुअल कॉमिक्स में उसकी आवाज देने को, मैंने कहा बजट नहीं करोगे मुकेश, और ये भी बोलते हैं मुकेश और कोई शक्तिमान नहीं बन सकता, वैसे और कोई भी किल्विश नहीं बन सकता, उनको ये भी खुद को मालूम है। पर कहीं ना कहीं एक पंकज धीर, एक गूफी, गिरिजा शंकर तो कर अमेरिका बैठ गया है, अर्जुन, भीम, प्रवीण कुमार, अच्छे रिलेशन थे चारों के साथ। बाकी इन लोगों के साथ थोड़ा सा मेरा बुरा एक्सपीरियंस गया है। अधर्मराज, इवन अर्जुन भी कोई मुरुक्ता पर डायलॉग बोल गया। उनको आप अधर्मराज ही बोल रहे हो तभी से। मैं नहीं, मुझे लगता है वो उसको, वो जिसे बोलता ना मेरे को लाइमलाइट में रहना है, वो उसमें मुझे ऐसा लगा कि वो सलमान खान को खुश करने की कोशिश कर रहा है। जो इसमें इसकी जो प्रोग्राम, कपिल का प्रोग्राम आता है, बोलते हैं सलमान का प्रोग्राम। सर कपिल का भी आप जिक्र कर रहे हो, अगर आप बताना चाहो तो बताओ, नहीं तो आप फिर बोलोगे तो सॉरी शक्तिमान हम लोग बोल देंगे। कपिल शर्मा के शो में आप नहीं गए सर, महाभारत की पूरी टीम गई हुई थी वहां पर। या ट्रू, मैंने आपको बताया कि भाई वो जब राम की इज्जत नहीं करता तो पीछे पिता में क्या। मुझे वो सवाल पसंद नहीं है। मैंने कहा अगर मैं अरुण गोविल की जगह पे होता, जिसको उन्होंने कहा देखो देखो देखो, और राम भी जो है वो अंडरवियर VIP अंडरवियर पहन रहे, मैं भड़क गया था, और मैंने कहा मैं इधर नहीं जाऊंगा, और मैं नहीं गया। लोगों ने महसूस किया, पर कपिल देव शर्मा मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला, अधर्मराज बीच में बोले। मैंने कहा तुम तो पैसेंजर हो यार, गाड़ी में चढ़, तुमको क्या है? पर वो नहीं मुकेश जी को तो बुलाया नहीं गया था वगैरह वगैरह करके। कहीं ना कहीं कपिल शर्मा के शो के मैं शायद इससे भी पहले मैं नाराज था। कई लोगों को नहीं मालूम, आज बता देता हूँ, आपने काफी मेहनत की, बता दूं आपको। बहुत पहले अभिषेक कृष्णा भी होते थे, कॉमेडी सर्कस आते थे, ये दोनों चलाते थे। अभिषेक कृष्णा को तो मैंने सौतेला में 350 एपिसोड में लिया है उसको। सौतेला आपके सीरियल आता तो उसने एक स्किट करते थे वो लोग, उस स्किट में उसने कपिल शर्मा शक्तिमान के ड्रेस में, अच्छा बेड है, यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है, आइडिया सपोज टू बी शोइंग कि वो शक्तिमान आगे बढ़ता है और फोन आता है, हाँ आ रहा हूँ, और जी करके निकल जाता है। फिर दूसरी बार फिर आगे आता है, फिर फोन आता है, फिर मैं निकल जाता हूँ, और मैं भड़क गया। मैंने क्या बताना चाहते हैं लोग? तो मैंने मतलब कि ये लड़की से इश्क करना चाहता है और वो बेड पड़ा हुआ है यहाँ पर, और तो मैं भड़क गया। मैंने कहा इतनी गिरी हुई, इतनी बिलो द सेंस तुम क्यों कर रहे हो? मैंने कृष्णा को फोन किया, बोला मुकेश जी ये स्किट मैं करने वाला था, कपिल ने खुद पे ले लिया है। तो उस दिन से मैं कपिल पे भड़का हूँ। इट्स नॉट ओनली दिस शो। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।